नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जीव विज्ञान जो कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है, इस कोर्स में कुछ शब्दावली और कुछ विज्ञान की शाखाएं देखी थी, जिसमें हमने हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफोनिक्स, हाइग्रोमीटर, जीरोफाइट्स, जीरोफ्थेल्मिया, लैक्टोज और लैक्टोबैसिलस के बारे में बात की थी। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये एक सामान्य विज्ञान की सीरीज है जिसमें हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके जीव विज्ञान सिलेबस में है या पाठ्यक्रम में है, तो आप हमारी इन क्लासेस को प्रॉपर फॉलो कीजिए। आपके जीव विज्ञान के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी एक सीरीज़ लाने वाले हैं। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। कुछ क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी के बारे में। कार्डियोलॉजी जो होती है, इसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा ECG। ECG हृदय से संबंधित है। ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई बीमार हो जाता है और हृदय से संबंधित उसके कोई विकार आता है, तो एक हॉस्पिटल में जब हम मिलने जाते हैं तो वहाँ पे एक टीवी जैसा लगा होता है जिसमें अप डाउन की वेव दिखाई देती है। तो वही ECG मशीन होती है जो हमारे हृदय की हार्ट बीट को मापने का काम करती है। नेक्स्ट, ECG के अलावा एक और नाम है EEG। इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राफ। और ये जो EEG है ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। अब हम बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। जैसे जड़ और कवक, इन दोनों का सहजीवन माइकोराजा कहलाता है। ये बात आप याद रखना। शैवाल का जो अध्ययन होता है उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। लाइकेन, कवक तथा शैवाल, इनमें भी सहजीवन पाया जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं और लिटमस पत्र से ही हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। इसी बहाने अम्ल और क्षार के बारे में भी हम जान लेते हैं। अम्ल की बात करें और क्षार की बात करें तो अम्ल खट्टे पदार्थ होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब हम क्षार की बात करते हैं। क्षार कड़वे पदार्थ होते हैं। क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जलीय विलयन में जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। अगली जो विज्ञान की ब्रांच है वो है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो इसमें त्वचा या चर्म रोग का अध्ययन किया जाता है, यानी चमड़ी से संबंधित किसी को रोग होते हैं तो उसका अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। अगला है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी की बात करें तो इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। एक रोग है ओस्टियोमलेशिया। ये एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है। आपके अगर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ओस्टियोमलेशिया क्या है, तो आपको बताना है ये एक रोग है। एक और प्रश्न इससे बन सकता है, ओस्टियोमलेशिया किससे संबंधित विकार है, तो इसमें आप बता सकते हैं हड्डी से संबंधित। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ को अच्छे से लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ। लेकिन पहले देखते हैं आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रहता है। अब हम बात करते हैं हेपेटोलॉजी के बारे में, हिपेटोलॉजी के बारे में। हिपेटोलॉजी में लीवर, यकृत या फिर जिगर का अध्ययन किया जाता है। हेपेटाइटिस एक रोग होता है जो यकृत या फिर लीवर से संबंधित होता है। यकृत की बात करें तो यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है और शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, याद रखना।
यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि वापस पुनर्निर्मित कर लेता है खुद को। तंत्रिका कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसके अलावा एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी की बात करें तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको साइंस की कुछ ब्रांचेस के बारे में बताया है, उनके नाम बताएं और वो किससे संबंधित है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कणिका से संबंधित है। क्लियर बिल्कुल, ये बात आप याद रखना। इसमें एक टर्म आती है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया की बात करें तो इसमें रक्त में WC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें रक्त कैंसर भी हो जाता है या फिर ब्लड कैंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्रायोजेनिक की। क्रायोजेनिक वो इंजन होता है जो अति न्यून तापमान पे काम करता है। अब क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं इनमें H2 और O2 को द्रव ईंधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें जो इंजन था वो था C-25, जो कि एक क्रायोजेनिक इंजन था। चंद्रयान 3 जो है इसको LVM 3 M4 रॉकेट की मदद से छोड़ा गया था। इस रॉकेट का अन्य नाम बाहुबली भी है। 14 जुलाई 2023 को इसे चांद की ओर रवाना किया गया था। अब हम बात करते हैं पायरोमीटर के बारे में। पायरोमीटर बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जो आपने टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर, कांच के उपकरण देखे होंगे, वो सारे पायरेक्स कांच की मदद से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हेमेटोलॉजी के बारे में। हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं एंड्रोजन के बारे में। एंड्रोजन नर में पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। और पुष्प जो होता है उसमें नर जनन अंग को एंड्रोसियम या फिर पुमंग के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम मादा में पाया जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। पुष्प का मादा अंग जो होता है उसको हम जायंग के नाम से जानते हैं। अगला है राइनोवायरस। राइनोवायरस के कारण हमें जुकाम हो जाता है और नाक इससे प्रभावित होता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ एक उपकरण होता है जिसकी मदद से भूकंप की तीव्रता मापी जा सकती है। अब हम बात करते हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर की मदद से दाब को मापा जाता है। आइसोबैरिक यानी समभारिक। समभारिक क्या होते हैं? जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है ये स्थल मंडल से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थल मंडल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण शब्दावली या विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जाना है। नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने ऑलरेडी कई वीडियो इस सीरीज़ के रिकॉर्ड कर लिए, तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ और उन वीडियो को देखो। फ्री नोट्स कैसे एक्सेस करने वो भी मैंने बता रखा है। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देवे, हम इसी प्रकार की वीडियो लेके आएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे। क्लियर बिल्कुल। अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो इस क्लास को दोबारा देख लीजिए ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में। आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहीं तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।